हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप और या तो फिर ब्लड रिलेशन। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग में। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक अपलोड हो रहे हैं चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है रिलेशनशिप्स या फिर ब्लड रिलेशन, इसे ही कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे प्रश्न आते हैं, आपको कैसे हल करना है तुरंत। इसके टाइप को समझेंगे डिटेल में। बेसिक से चलेंगे जो कि एडवांस की ओर जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में उन्हीं को रखा गया है, तो हम उन्हीं प्रश्नों को रखे हैं। चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा डिफिनेशन पर चलेंगे। रिलेशनशिप्स रीजनिंग में हमें किसी परिवार या समूह के व्यक्तियों के बीच संबंध को पहचानना होता है। यह रीजनिंग का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास करके सभी जो एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएस जैसे परीक्षाओं में। आगे बढ़ जाते हैं स्टेट के एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल की ओर बात करें तो पॉइंटिंग टू ए बॉय, यानी कि रमेश क्या कहता है, एक बॉय की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ही इज सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर, यानी कि मेरे पिताजी के बहन का बेटा है। एक बॉयज़ की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है। अब आपको बताना है कि बॉयज़ किस तरह से रिलेट है रमेश से। सल्यूशन कजन हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये अभी हम लोग समझेंगे तब ना पता चलेगा। आगे बढ़ जाइए, एग्जाम्पल लिया गया है। प्रकार को सबसे पहले समझेंगे जिसमें ब्लड रिलेशन होता है, जैसे पिता माता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मौसी, नाना नानी, सब चीज़ें जो हो गया इसमें आएगा ब्लड रिलेशन में। फैमिली रिलेशन में क्या होता है ये समझिए। स्टेप रिलेशन इन लॉ हो गया, ससुराल का संबंध, हस्बैंड वाइफ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ इत्यादि होगा। तीसरा देखें तो जेंडर बेस रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है ये समझिए। जेंडर बेस रिलेशन में मेल और फीमेल की पहचान करना होता है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि ये फीमेल है, ये मेल है। अभी क्वेश्चन हल करेंगे तब पता चलेगा, एकदम आसान होगा, दिक्कत कभी नहीं आएगा। जनरेशन बेस यानी कि पीढ़ी आधारित रीजनिंग की बात करें तो जनरेशन बेस में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाता है, फादर एक पीढ़ी का होंगे फादर, अंकल, मदर, जो है आंटी, ये सब चीज़ें जो है एक पीढ़ी में आएंगे। फादर, सन और ग्रैंड फादर पीढ़ी आधारित कह सकते हैं। ग्रैंड सन और जो है ग्रेट ग्रैंड फादर, ये सब चीज़ बात कर ले। आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट कीवर्ड और टिप्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश टर्म में फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, सन मतलब पुत्र, डॉटर मतलब पुत्री, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, अंकल मतलब फादर साइड का चाचा, अंकल मदर साइड का जो है मामा, दोनों को एक कहेंगे, अंकल ही कहेंगे। आंटी किसे कहेंगे, चाची, चाहे वो मौसी हो या फिर कह सकते हैं चाची हो। ग्रैंड फादर दादा या नाना, ग्रैंड मदर दादी या नानी, नेफ्यू भतीजा या भांजा, नाइस भतीजी या भांजी, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। शॉर्टकट ट्रिक विथ सॉल्विंग रिलेशनशिप्स क्वेश्चन। ट्रिक को समझेंगे कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द पर्सन मेंशन्ड फर्स्ट इन स्टेटमेंट। जैसे कि स्टेटमेंट में पहला पर्सन जिसको आइडेंटिफाई करना है, जो मेंशन किया गया है अभी क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। क्या कीवर्ड होना चाहिए, सन, डॉटर, मदर, फादर, अंकल, आंटी। स्टेप 3 में देखें तो ड्रा ए स्मॉल फैमिली ट्री। फैमिली ट्री को एक ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे अभी करेंगे आगे क्वेश्चन में। तो फॉलो द जनरेशन एंड जेंडर रूल। पैटर्न क्या होगा, फादर्स का जो भाई होगा वो चाचा होगा, मदर का भाई होगा वो मामा होगा, फादर का सिस्टर जो होगी वो क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी कह सकते हैं। आंटी वही हिंदी में रखा गया है। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ब्रदर
का सन क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। ये सब कीवर्ड है, ध्यान रखना है, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन में, टैली करेगा। सिस्टर का सन भांजा, इसके बाद ब्रदर का डाउटर भतीजी और सिस्टर का डाउटर भांजी। ये सब चीज़ें टर्म आपको याद रखना होगा, कीवर्ड है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एग्जाम्पल पहला है, इंग्लिश में दिया है लेकिन हिंदी में हम लोग चर्चा करते चलेंगे। कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल्स, यानी कि एक गर्ल्स की ओर इशारा करते हुए रमेश क्या कहता है, रमेश सेड। रमेश किसके ओर इशारा कर रहा है, यहाँ पर गर्ल्स लिख दीजिए, जी लिख दीजिए, यहाँ पर आर लिख दीजिए। इशारा कहाँ कर रहा है रमेश, जी की ओर, ठीक है। अब कह रहा है कि सी इज द डाउटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर। क्या कह रहा है कि सी इज डाउटर, यानी कि वह क्या है, पुत्री है मेरे भाई, मेरे फादर के भाई का, ठीक है। मेरे फादर के भाई का जो है क्या चीज़ है, यानी कि आर के फादर कौन हो जाएंगे, आर के फादर कोई हो गए, इसका भाई यानी कि इसको फादर वाला ही इसका ऊपरी पीढ़ी वाला हो जाएगा, आर के ऊपरीला पीढ़ी हो गया। आर के ऊपरीला पीढ़ी, आर के फादर के भाई क्या हो जाएगा, उसका चाचा हो जाएगा, आर का चाचा हो जाएगा। आर के चाचा के जो है वो क्या चीज़ है, आर के चाचा के, सी इज डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर, यानी कि आर के जो है चाचा के जो है वो क्या है, बेटी है। आर के जो है चाचा के बेटी है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फादर्स जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फादर ब्रदर, फादर्स ब्रदर यानी कि चाचा। सल्यूशन आपसे ये पूछ रहा है, गर्ल्स के बारे में पूछ रहा है कि गर्ल्स का रिलेशन जो है क्या उससे क्या होगा, रमेश से गर्ल का रिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। रमेश से गर्ल का रिलेशन क्या हो जाएगा, भाई का ही होगा, तो ये तो क्लियर है। कहने चल गया कजन का होगा, क्योंकि जो है चाचा के बेटी है वो, कजन का होगा। डाउटर ऑफ चाचा, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कजन का होगा। क्यों कजन का हो जाएगा, फादर्स ब्रदर मतलब चाचा हुआ, चाचा के बेटी हो गई कजन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि ही से टू बी, क्या कहता है, ए से टू बी, यानी कि ए कोई आदमी है, वो क्या कहता है, बी से कहता है, क्या बी से कहता है कि ही इज द, तीसरा आदमी के चर्चा हो रहा है, ही इज द सन ऑफ माई मदर ब्रदर्स, ठीक है। क्या कह रहा है, ए जो है से टू बी, बी से कहता है, ए बी से कहता है, क्या कहता है कि वह जो है सन है, किसका सन है, माई ब्रदर, क्या है, माई मदर ब्रदर, यानी मामा का सन है। ये जो है इसका मामा, इसका मामा के बेटा क्या हो जाएगा, मामा का बेटा क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, माई मदर्स ब्रदर्स के बेटा, यानी कि मामा के बेटा कजन हो जाएगा ना, सन ऑफ मामा, सन ऑफ मामा, यानी कि कजन रिलेटेड है, किस तरह रिलेटेड है, कजन है, यानी कि मामा का बेटा है तो कजन है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्स इज वाई, एक्स जो है वाई का क्या चीज़ है, मदर है, ठीक ना। एक्स यानी कि लेडीज है, ये तो सीधा समझ लिए, क्योंकि माता है तो लेडीजे होगी, वाई के मदर है, एक्स जो है वाई के मदर है। अब कह रहा है वाई इज जेड्स फादर, वाई जो है क्या चीज़ें हैं, वाई जो है वाई जो है जेड का क्या चीज़ है, फादर है। वाई जो है क्या चीज़ है, जेड का फादर है। जो चीज़ जोने हैं उन्हें के तीर का निशान ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए जेड का फादर है वाई, और वाई का जो है क्या चीज़ है, एक्स जो है वाई का मदर है। तो ऐसे लगाते चलिए चिन्हा, ऊपरे एक भाला भोंक देना है जिसको कह रहा है, तो चिन्हा लगा देना है एकदम मज़ा से। अब कह रहा है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, यानी कि एक्स किस प्रकार जेड से संबंध रखता है, एक्स का संबंध जेड से किस तरह का है, एक्स का संबंध जेड से किस तरह का है, ये पूछ रहा है। अब ये हमको बताइए कि पापा के जो है मम्मी क्या चीज़ होती है, पापा के मम्मी क्या हो जाएगी, पापा के मम्मी दादी हो जाएगी, ये चीज़ें हैं।
एक्स जो है वाई मदर है, एक्स जो है एक्स क्या चीज़ें हैं, वाई मदर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगी। नीचे चलिए सीधा आंसर करना है ग्रैंड मदर, यहाँ पर दादी। आगे बढ़ जाइए। स्मॉल फैमिली ट्री आपको बनाना बहुत मदद करता है। कीवर्ड ध्यान रखिएगा, फादर मदर ये सब चीज़ें। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन चलेंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है दोस्तों, रमेश वाला तो बना दिए हैं, कजन है। आगे बढ़ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बी वाला था, ये भी जो है आपको कजन था। जेड वाला तो अभी ही बनाए, ग्रैंड मदर। आगे बढ़ जाइए। हाँ ये क्वेश्चन आ गया है, हाँ क्वेश्चन आ गया है चौथा। कह रहा है पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन को, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, सी सैड वह कहती है। सी स्त्री हो गई, सी क्या हो गई, फीमेल हो गई। सी एक एस मतलब सी हो गई। वह कहते ही कि किस ओर, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक मैन की ओर इशारा करते हुए वो कहती है, क्या कहती है, ये समझिए बात को। ही इज द सन ऑफ माई मदर फादर, यानी कि मेरे माता जी के पिताजी का क्या है, वह बेटा है ना। यानी कि एस की माता जी का, ठीक है, एस की माता कोई ले लेते हैं, यानी कि एस की मदर हो गई, एस की मदर कोई हो गई, इसकी मदर की फादर, ठीक है। तो एस के क्या चीज़ है, मदर के फादर क्या हो जाएगा, एस के नाना, ठीक है। एस के जो है नाना, एस के नाना के क्या चीज़ है, एस के नाना के, एस के नाना के बेटा, नाना के बेटा क्या हो जाएगा, मामा हो जाना चाहिए ना। नाना के बेटा इसका जो है, एस का जो है, एस का है मामा हो जाना चाहिए। तो एम जो है मामा हो गया, यानी कि अंकल हो गया। ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। फादर, थोड़ा सा फिर से पॉइंटिंग आउट कीजिए। पॉइंटिंग टू ए मैन सी सेड, वह बोलती है, क्या बोलती है, एक मैन की ओर इशारा करते हुए वो बोलती है। कोई आदमी है, कोई लड़की है, सी यूज किया गया है, तो वह बोलती है ही इज द सन ऑफ माई मदर फादर, सन ऑफ माई मदर्स, मेरी माता का जो है, मेरी माता के, सी इज सन ऑफ माई मदर फादर, यानी मेरी माता के पिता का बेटा है वह, मेरी माता के, मेरी माता के, यानी कि इसकी माता कोई है, इसकी माता है, इसकी माता एम ले लेते हैं। इसका पिता जो है एकरे बेटा हो जाएगा, तो एकरे बेटा इस सेंस में आ रहा है, इस सेंस में आ रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन डाल रहा है, लेकिन फादर हो सकता है, अंकल भी हो सकता है। आगे बढ़ जाइए। अब जो कह रहा है पॉइंटिंग टू ए गर्ल सी सेड, यानी कि एक लड़की की ओर देखते हुए, इशारा करते हुए वह बोलता है, वह है यहाँ पर एच ई लगाया गया है, तो कोई पुरुष ही होगा। ही सेड वह बोलता है, किस ओर बोलता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो गर्ल्स हो गया यहाँ पर फीमेल, ये मेल हो गया। आगे बढ़ जाइए। सी इज माई मदर ओनली डाउटर, यानी कि मेरी माता का इकलौती वो जो है पुत्र, कौन है, पुत्री है, ये चीज ना। मदर डाउटर, ओनली मदर डाउटर, यानी कि इकलौती पुत्री है। सी इज माई मदर्स ओनली डाउटर, ठीक है। ही सेड कहता है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टर हो जाएगा उसका, ये सीधा बात है। उसकी माता के जो बेटी है, तो वो सिस्टर हो गई। आगे बढ़ जाइए। ओनली वो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टर हो गई। आगे बढ़ जाइए। क्या कह रहे हैं कि राजू जो है एक लड़का की ओर इशारा करते हुए कहता है, पॉइंटिंग टू ए बॉय राजू सेड, एक बॉय ले लेते हैं, लड़का, यहाँ पर लड़का की ओर इशारा कर रहा है, जेकर ओर इशारा कर रहा है ओकर और भाला मार देना है। तो ये जो देख रहे हैं तीर लगा दिए हैं। राजू जो है कह रहा है, राजू जो है, दोनों मेले हो गए, यहाँ बॉय यहाँ राजू चर्चा है। ही इज द सन ऑफ, क्या कह रहा है, ही इज द सन ऑफ माई मदर, यानी कि इसकी माता जो है राजू की, राजू की माता का जो है माई मदर ओनली ब्रदर्स, माई मदर का जो है क्या चीज़ है,
इकलौता भाई है, मेरे माता का जो है वो इकलौता भाई है, यानी कि मामा हो गया होकर। माता का जो है माय मदर्स ओनली ब्रदर्स, तो यानी कि मामा हो गया। मामा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अंकल कह देंगे, तो अंकल कजन। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। राजू सेड, राजू जो है एक लड़का की ओर इशारा कर रहा है, बॉय की ओर इशारा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज द सन ऑफ, यानी कि ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली ब्रदर। ये टर्म को समझिए, यानी कि मेरी माता का इकलौता भाई है। ही इज सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, यानी कि वह किसकी है? माई मदर ब्रदर का इकलौता सन है, यानी मेरे मामा का इकलौता सन कह रहा है ना। मेरे मामा का इकलौता सन, मामा का सन क्या हो जाएगा? मामा का सन कजन होना चाहिए। आगे बढ़िए, आंसर ठीक है। कह रहा है कि एगो जो है सी कोई लड़की स्त्री के लिए यूज किया गया, फीमेल के लिए। ए से टू बी, ए जो है क्या कर रहा है? ए जो है ये चीजें बी से बोल रहा है, ए जो है बी से बोल रहा है। ए से टू बी, सी इज द डाउटर ऑफ माई फादर। सी इज द, इसके बारे में चर्चा कर रहा है ये, सी के बारे में, ठीक है। सी इज द डाउटर ऑफ माई, डाउटर ऑफ बेटी है केकर? ओकर फादर के भाई का बेटी है। ए के जो है, ए के जो है फादर के भाई का बेटी, यानी कि कजन हो गया। फादर के भाई यानी चाचा के बेटी हो गई, चाचा के बेटी हो गई तो कजन हो गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन पूछा हुआ है सब, ऐसा नहीं है। पॉइंटिंग टू ए वुमेन ही सेड, यानी कि एक कोई पुरुष है, स्त्री है, वुमेन, उसके ओर इशारा करते हुए बोल रहा है। क्या बोलता है? ही इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। आइए समझे, ये जो ही जो है कोई आदमी एक औरत की ओर इशारा कर रहा है, बोल रहा है कि वो कौन है, वो कौन है। तो सी इज वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन, यानी कि मेरे पिताजी, यानी कि ही जो है एक पापा के, इसके पिताजी का इकलौता पुत्र तो ये खुद हो गया। कह रहा है कि ही इज वाइफ ऑफ माई फादर ओनली सन, यानी कि अपने पिताजी का एकलौता है, तो वो खुद अपना चर्चा कर रहा है, अपने जो है अपना चर्चा कर रहा है, वो अपना वाइफ का चर्चा कर रहा है। तो हस्बैंड और वाइफ हो गए, तो यहाँ पर वाइफ हो जाएगा। डॉक्टर थोड़ा सा कहाँ गड़बड़ा रहा है? पॉइंटिंग टू ए ओमेन ही सेड, वह बोलता है, ये वह जो बोलता है एक ओमेन की ओर इशारा करते, ही इज वाइफ ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी का ओनली सन। सी इज वाइफ ऑफ माई फादर्स ओनली सन। ठीक है, पॉइंटिंग टू वुमेन ही सेड, वाइफ होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आंसर में गड़बड़ कर दिया। एक्स इज द सन ऑफ वाई, यानी कि एक्स जो है वो, अब जाने जेकर बारे में चर्चा करेगा उन्हें तीर मार देना है। एक्स क्या है? एक्स जो है वाई का क्या है? बेटा है, सन है, तो एस लगा दिए ऊपरे तीर के ऊपर निशान में। अब कह रहा है जेड इज द फादर ऑफ वाई, यानी कि जेड क्या चीज है? वाई का, वाई का जो है जेड, जेड जो है वाई का क्या चीज है? पिता है। जेड जो है फादर है वाई का, ये ध्यान रखना है। जेड इज द फादर ऑफ वाई। हाउ इज रिलेटेड टू जेड एंड एक्स? जेड टू एक्स, जेड का जो संबंध है एक्स से किस प्रकार है ये पूछ रहा है। जेड का संबंध एक्स से किस प्रकार है, यानी जेड का एक्स क्या लगता है ये पूछ रहा है। अब इतना तो हम बना दिए हैं। वाई के, देखिए वाई के बेटा है एक्स और वाई के बाप है जेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स नाती का संबंध होगा, नाती का संबंध होगा, यानी कि ग्रैंड फादर कह सकते हैं
एक्स का ग्रैंड फादर जो है जेड है, लेकिन जेड का जो है क्या कहते हैं ग्रैंड सन जो है एक्स होगा। जेड जो है एक्स से किस प्रकार रिलेटेड है, तो एक्स का जो है जेड क्या चीज है, ग्रैंड फादर है। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि सी सेड, एक जो है आदमी की उस ओर इशारा करते हुए कोई औरत कहती है, सी मतलब फीमेल हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है एक मैन की ओर, ही इज द फादर ऑफ माई मदर। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ माई मदर, यानी कि इसकी कोई माता है, एस की माता है, एस की माता है। ही इज फादर ऑफ माई मदर, एस की माता की, एस की माता है, इसकी फादर है। ठीक है, एस की माता की फादर। अब क्या कह रहा है, एस की माता जो है, एस की माता क्या हो जाएगी, माई हो जाएगी एस की। एस की जैसे कि इसके इसके मम्मी के पापा को क्या कहेगी, मम्मी के पापा को क्या कहेगी, नाना कहेगी ना, तो ग्रैंड फादर हो जाएगा। नाना के लिए भी इंग्लिश में वर्ड ग्रैंड फादर यूज होता है, तो नाना के लिए ग्रैंड फादर कहेगी। बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़िए। अब सीधा कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए बॉय, एक्स सेट कहता है, एक्स कोई आदमी है, वो क्या कहता है, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है, ही इज माई फादर्स ओनली सन, ओनली सन्स सन्स। ठीक है, ही इज क्या कह रहा है, ही इज माई फादर, यानी कि इसके पिता, इसके फादर हो गए, इसके फादर का जो है बेटा है, इसके फादर का इकलौता बेटा है, यानी कि ये स्वयं हो गया, पहला चीज है, ये स्वयं हो गया, ये स्वयं हो गया, ये इसका फादर का इकलौता बेटा है, तो ये स्वयं हो गया। अब कह रहा है इकलौता बेटा के जो है वो बेटा है, यानी कि इसका जो है सन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकलौता चर्चा कर रहा है तो सीधा कह सकते हैं सन ही हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पर इकलौता सन होना चाहिए। यहाँ पर फिर से देखिए, एक्स जो है एक मैन की ओर इशारा करते हुए कहता है एक बॉय की ओर, सॉरी एक बॉय है, कोई दिक्कत नहीं है, मैन या बॉय एक ही चीज है। एक बॉय की ओर इशारा करते हुए कहता है, ही इज माई फादर, ही इज माई फादर्स ओनली सन, सन, माई फादर का जो है इकलौता पुत्र का जो है वो पुत्र है, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र तो खुद हो गया, और उसका खुद का पुत्र क्या कहेगा, सन ही कहेगा ना, तो ग्रेट सन कहाँ से हो गया, सन ही कहेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन जब कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए ओमेन, एक ओमेन की ओर क्या करना है, इशारा करते हुए एक कहता है, ही मतलब बॉयज हो गया, यानी कि मेल के सेंस में आ रहा है। ही जो है क्या करता है, एक ओमेन की ओर इशारा करते हुए दे करता है, क्या कहता है, ही इज माई मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ही इज माई, सी इज माई मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब क्या चीज़ है, सी इज माई मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ हो जाएगा, डायरेक्ट नाम में कह दे रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। एक औरत की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है कि सी इज माई मदर इन लॉ, तो यानी कि वो मदर इन लॉ है उसकी, बस सिंपल सी बात। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल, ही जो है कोई है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है, सी इज माई फादर्स डाउटर, यानी कि ही के जो पिता है, ही के कोई पिता है, ही के फादर है, इसकी जो है यानी कि आपके पिताजी का कोई बेटी है, उसको क्या कहिएगा, सिस्टर ही कहिएगा ना। आपके पिताजी का कोई बेटी है तो सिस्टर ही कहिएगा, सीधा सिस्टर होगा। आगे पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी देखिए लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए बॉय ही सेड, एक ही आदमी है, एक लड़का को देखते हुए बोलता है। एक लड़का के देखते हुए और इशारा करते हुए बोलता है, यानी कि देखते और बोलता है बॉय की ओर। जिसकी चर्चा होगी उसमें भाला मारना है, ये ध्यान रखना है। ही इज द सन ऑफ माई मदर्स डॉटर, क्या कह रहा है कि ही के जो माता जी हैं, ही के माता जी हैं, उस क्या चीज़ है, ही इज सन ऑफ माई मदर डॉटर, यानी कि ही के माता जी के जो है डॉटर कोई है। ही के माता जी यानी कि उसकी सिस्टर हो गई, ही की सिस्टर हो गई। ही के सिस्टर की जो है, ही की जो बहन है उसका जो है सन है, तो बहन का सन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू। हाँ भांजा, नेफ्यू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेफ्यू बोलते थे ना, हाँ नेफ्यू हो जाएगा, क्योंकि भांजा को नेफ्यू ही बोलेंगे, यानी बहन की जो बेटा है उसको नेफ्यू बोलेंगे। आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा देखिए लेते हैं। एक्स इज डॉटर ऑफ वाई, यानी कि जेकर चर्चा है उसकी ओर भाला मार देना है। वाई जो है, वाई के जो है डॉटर है एक्स, ठीक है, डी लिख दिए ऊपरे तीर के निशान के ऊपरे। अब कह रहा है जेड इज मदर ऑफ वाई, वाह, जेड माता है वाई के, यानी कि वाई के मदर जेड है, जिसकी चर्चा उधर भाला। आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, जेड का एक्स से किस प्रकार का संबंध है, जेड का जो है एक्स से किस प्रकार का संबंध है। अब ये समझिए बात को। कोई आदमी है, कोई आदमी है ठीक है, कोई आदमी है, कोई मैन है, वुमेन है, कोई भी हो सकती है, डॉटर कह रहा है। तो कोई लड़की है, लड़की की माता की जो है माता क्या कहेगी, नानी कहेगी। जैसे आपकी मम्मी के मम्मी क्या कहेगी, आपको नानी कहेगी। देखिए इसकी मदर ये है, इसकी मदर ये है, तो मदर की मदर नानी कहेगी। ग्रेट नहीं, ग्रैंड मदर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन की ओर इशारा करते हुए। सी मतलब स्त्री हो गई, यानी कि फीमेल की चर्चा है। सी सेड, वह बोलती है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, क्या बोलती है, ही इज माई हस्बैंड फादर, हस्बैंड का फादर है। जैसे कि कोई औरत है, उसके हस्बैंड का फादर क्या कहेगा, फादर इन लो कहेगा, ससुर कहेगा, वही ध्यान रखिए। तो बी ऑप्शन हो गया। आगे सीधा ऑप्शन था, कोई बड़का चीज़ है था नहीं ये। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक गर्ल की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ही मतलब मेल के सेंस में आ रहा है, तो गर्ल्स की ओर इशारा करेगा, जेकर ओर इशारा करेगा उधर भाला मार देना है। कह रहा है सी इज द डॉटर ऑफ माई अंकल, यानी कि ही का कोई अंकल है, ही का जो चाचा है, चाचा है ही का, ये ध्यान रखना है। सी इज डॉटर ऑफ माई अंकल, चाचा का बेटी है, ये ध्यान रखना है। चाचा का बेटी है तो कजन हो जाएगी ही के क्या जो कजन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही था आंसर। आगे बढ़ेंगे। पॉइंटिंग टू ए मैन ही सेड, ही इज माई सन, यानी कि क्या कह रहा है, ही कोई आदमी है, जेंट्स है, एक आदमी की ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है कि ही इज माई सन। अरे तो सिंपल है, यानी कि क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सीधी कह रहा है कि ही इज माई सन, तो सन, कम खत्म। अब जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट इसको देखेंगे, फिर ये टॉपिक को ख़त्म करेंगे संभवतः, क्योंकि लंबा जा रहा है वीडियो। यहाँ पर बात कर ले। पॉइंटिंग टू ए वुमेन ही सेड, ही कोई आदमी है, एक औरत की ओर इशारा कर रहा है, वुमेन की ओर इशारा कर रहा है, जेकर उन्हें इशारा करेगा उधर भाला मार देना है। आगे बढ़िए। सी इज माई फादर्स मदर, वाह, यानी कह रहा है कि ये जो औरत है वो क्या है, ये जो है मेरे पिताजी के या तीज है, पिताजी के माता है, पिताजी के माता है, यानी कि
आपके पिताजी के माता को आप क्या कहेंगे? तो ग्रैंड मदर कहेंगे, दादी कहेंगे, ये ध्यान रखना है। अपने पिताजी के माता को क्या कहेंगे? दादी ने कहेंगे। आगे बढ़िए। चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप एक और देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए बॉय, एक बॉय की ओर इशारा करते हुए, एक्स कोई आदमी है, वो एक लड़का की ओर इशारा कर रहा है। जने इशारा करेगा उन्हें भाला मार देना है। ही इज द सन ऑफ माई फादर्स सन, ठीक है। ही इज द सन ऑफ, यानी कि वह क्या है? वह जो है पुत्र है मेरे फादर के सन का, मेरे फादर के जो है फादर सन, यानी कि मेरे फादर्स के सन का पुत्र है, यानी कि उसका ही पुत्र वो हो गया, तो सन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सन के अलावे भी ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है? नेफ्यू हो सकता था, लेकिन ओनली क्योंकि नहीं डाला है इसलिए कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन सन ऑप्शन है तो सने मारिए। आगे बढ़िए। चलिए, चीज़ें अभी समझ आया क्लियर कैसे बनाना है। शॉर्टकट थोड़ा यहाँ पर समझिए। फादर्स, ब्रदर्स को चाचा, ये सब चीज़ें तो पहले ही देख लिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होंगी। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इंग्लिश में लिखा था कोई मतलब नहीं, हिंदी करते ही चले हैं हम लोग। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।